तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, में शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओस क्या होते हैं, बीएससी एनएससी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है। तो आज इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम गवाए। आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कोई कंपनी है, स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप पहले कोई भी कंपनी मान लीजिए, आप उसको पैसा चाहिए। कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लाएगी? या तो वो उधार लाएगी। अगर कंपनी को ग्रो करना है तो सीधी सीधी सी बात है, पैसा चाहिए चाहिए। तो या तो वो उधार लाएगी या तो वो अपनी हिस्सेदारी बनाती है। हिस्सेदारी का मतलब तो शेयर्स बनाती है। शेयर्स या स्टॉक बात एक ही होती है। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि शेयर अलग होते हैं, स्टॉक्स अलग होते हैं। शेयर मार्केट अलग होती है, स्टॉक मार्केट अलग होती है। अलग सब एक ही होती है, चाहे शेयर मार्केट कहिए, चाहे स्टॉक मार्केट कहिए, चाहे इक्विटी मार्केट कहिए, ये सब एक ही होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे कि किसी कंपनी को पैसे चाहिए, वो उधार लाएगी या तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बनाती है। हिस्सेदारी का मतलब शेयर्स बनाती है, शेयर्स को सेल करती है, शेयर्स बनाकर सेल करती है। आप जितने शेयर्स खरीदते हैं उतने परसेंट कंपनी के मालिक बन जाते हैं। पर ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी के टोटल शेयर कितने, आपने कितने शेयर बाय कर रखे हैं और कंपनी ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी कोई कंपनी है, आपको शेयर समझ में आ गया। जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं, मतलब आप जो है कंपनी के मालिक बन गए। पर ये डिपेंड करता है कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है। ठीक है, तो अब जैसे कि शेयर आप खरीदते, जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है, जब कोई नई नई कंपनी आती है, जब पहली बार कोई कंपनी ऑफर करती है शेयर को, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि कोई नई कंपनी है, उसने शेयर्स बनाए, शेयर्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फिर उसके बाद वो अपना आईपीओ निकालती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ बीएससी एनएससी पर जब लिस्ट होते हैं जाकर के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका मतलब होता है ये एक ऐसे एक्सचेंज होता है यहाँ पर आप जाकर के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। जहाँ पर आप जैसे कि कोई मार्केट होती है, जैसे कि आप मान लीजिए अपने अपने वहाँ की मार्केट, आप मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हो, शहर की मार्केट आप मान लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप वहीं तो बेचेंगे ना, क्या करिए। आप मान लीजिए किसान है कोई गाँव के, अब आपके खेत में मान लीजिए 5 कुंटल आलू हुआ, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 कुंटल 500 kg आलू हुआ आपके वहाँ। तो आप जो है उसको सेल करेंगे जाकर के मार्केट में तो जाएंगे सेल करने। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में ये दो होते हैं, ये दो एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। और इनका काम क्या होता है, बायर और सेलर को मिलाना। जैसे कि मान लीजिए कोई बायर है, वो एक शेयर को बायर है, वो एक शेयर को 1000 रुपये तक लेने को तैयार है। और जो सेलर है, वो कह रहा है मैं तो इसके 1005 रुपये लूँगा। अब ये जो एक्सचेंज है, ये इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। कहते हैं ना, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। लिक्विडिटी, मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको लिक्विडिटी होती क्या है। देखिए बोलते हैं ना लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तो ये होता है लिक्विडिटी। ये जो इसको मिलाने का काम करते हैं लिक्विडिटी। 1000 थी कि मान लीजिए आप आईपीओ को निकला 1000 रुपये का, कोई भी आईपीओ 1000 रुपये का निकला। जब वो बीएससी एनएससी पर लिस्ट हो गया तो उसका प्राइस खुला 1200 पर। 1200 पर खुला तो क्या बोलेंगे, 20% लिस्टिंग गेन के साथ खुला। 20% लिस्टिंग गेन मिल गया, लिस्टिंग गेन मिल गया, 20% लिस्टिंग गेन मिल गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये भी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, पेटीएम का एक आईपीओ आया था। पेटीएम का एक 1 ईयर पहले, लगभग वन ईयर 1.5 ईयर पहले ऐसे कुछ अभी आया था एक आईपीओ उसका। तो उसका प्राइस मान के चलिए आप 1000 रुपये का था, और वो 700 में खुला। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 30% 30% डिस्काउंट के साथ खुला वो, 30% डिस्काउंट में मिल गया वो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, अब देखिए यहाँ तक में हम लोगों ने कई टॉपिक कवर कर लिए। यहाँ पर हमने समझा स्टॉक मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनी को ग्रो करना है तो शेयर्स क्या होते हैं, हिस्सेदारी कितनी होती है। यहाँ पर हमने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को समझा। क्या बस किसको समझा, इनिशियल, मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को हमने समझा। यहाँ पर जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जो निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो बीएससी एनएससी पर जाकर लिस्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ से उनका प्राइस खुलता है।
कोई 1000 रुपये का IPO था, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, BSE NSE में लिस्ट होने के बाद वो 1200 पर पहुँच गया, तो आपको क्या हुआ, 20% लिस्टिंग गेन मिल गया आपको। ठीक है, क्या मिल गया, 20% लिस्टिंग गेन मिला आपको। IPO का मतलब होता है जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है तो उसको बोलते हैं IPO। BSE NSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब होता है, मान के चलिए आप, ये एक ऐसे एक्सचेंज होता है जहाँ पर आप शेयर को बेच या खरीद सकते हो। जैसे कि कोई बायर है, वो किसी शेयर के 1000 रुपये देने को तैयार है, और कोई सेलर है वो इस शेयर को 1050 रुपये का देने को देगा, 1050 रुपये का सेल करने को तैयार। सॉरी, मेरी ज़बान थोड़ी सी फिसल गई। 1005 रुपये का देने को तैयार है, वो 1000 तक लेने को तैयार है। अभी जो एक्सचेंज क्या करते हैं, वो इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। अभी पेटीएम का कुछ टाइम पहले IPO आया था, लगभग मान लीजिए 1000 रुपये का था, वो 700 में खुला, तो क्या बोलेंगे, 30% डिस्काउंट के साथ खुला। एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लीजिए 700 में खुला, 1000 रुपये का IPO तो 700 में खुला, तो क्या बोलेंगे, 30% डिस्काउंट के साथ खुला। आते हैं लिक्विडिटी पर वापसी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई भी शेयर है, शेयर्स कर लीजिए, स्टॉक कह लीजिए, बात एक ही होती है। कोई शेयर्स है और कोई बायर है, उसके जो है वो 100 रुपये दे रहा है। ठीक, वो शेयर को 100 रुपये तक बाय करने को तैयार है, और जो सेलर है वो कह रहा है मैं तो इसके 1,105 रुपये का दूंगा। अब ये जो 100 रुपये का वो लेने को तैयार है, वो 105 रुपये का देने को तैयार है। ये जो 5 रुपये का डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं, स्प्रेड। अब इतने जो ये पूरा आपने समझा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। समझ में आ रहा है आपको, लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कहते हैं ना बहुत से, आपने कई बार सुना होगा, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इस स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक बंदा था, वो, मैं इसका नाम तो नहीं लूँगा, वो हैवेल्स के स्टॉक में ट्रेड कर रहा था, स्टॉक में हैवेल्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था। सॉरी, अब हैवेल्स के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था। उसकी पोजीशन जो थी वो दिखा रही थी लगभग प्रॉफिट में दिखा रही थी, इसके प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पोजीशन जब दिखा रही है, आप क्या करते हैं, देखिए आपने ट्रेड ली, प्रॉफिट दिखाया, आपने वहीं पर फ्लैक्चुएट मार्केट को रोका, वहीं पर अपनी जो है ट्रेड काटी, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में। अब वहाँ पर वो क्या था, वहाँ पर वो जो है उसके स्टॉक में वो लिक्विडिटी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी। तो क्या हो, तो जो है उसका जो वो पोर्टफोलियो था, वो जो है प्रॉफिट में दिखा रहा था। जैसा ही उसने अपने शेयर काटे, वो लॉस में चला गया। अब आप कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो भैया, हम ट्रेड करते हैं, हमारा अगर प्रॉफिट में दिखा रहा हो तो प्रॉफिट मिलता है हमको, नहीं दिखा रहा तो नहीं मिलता है, लॉस दिखा रहा तो लेकिन लॉस मिलता है। ये क्या होगा, इसी को तो बनना बोलते हैं लिक्विडिटी। आप ऐसे स्टॉक्स में, मैं मेरी एक रिकमेंडेशन यही रहेगी, आप ऐसे स्टॉक में कभी जो है मतलब करिए ही मत ट्रेड जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात, जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती, आप ऐसे स्टॉक्स में कभी ट्रेड मत करिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। अब आपको इतनी बातें अगर आज समझ में आ गई, तो अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उस पर कुछ और टॉपिक्स हम मेन कवर करेंगे। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, चलिए बाय।